इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा जो कि हिमाचल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो वहीं कालीदास जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। सबसे पहले संजय शर्मा का रुख करते हैं। संजय जी, किस तरीके से देखते हैं इस प्रोटेस्ट को? हालांकि पीएम मोदी की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि इस मामले को लेकर उनकी तरफ से कड़े बरते जाएंगे। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि जो भी कोई पेपर लीक करा गया है उस पर दोषी होगा उसको सख्त सजा दी जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी स्थापित किए जाएंगे, पर फिर भी छात्र मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा है। यही कहा जा रहा है कि पीएम मोदी को अगर अपनी लेगेसी बचानी है तो उन्हें छात्रों से सीधा संवाद करना चाहिए। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी छात्रों को और युवाओं को इस देश का ही नहीं पूरे विश्व का भविष्य मान करके चलती है जी। और भारतीय जनता पार्टी ने ही इस देश के युवा को आगे बढ़ाने के लिए जितने पिछले 12 वर्ष में जितने कदम हो सकते हैं वो उठाने का प्रयास किया है और उनको उठाया है। जो कुछ हुआ है निश्चित तौर पे छात्रों की मांगों को सुनने के लिए उनके बोलने से पहले ही जी केंद्र की सरकार ने इसके लिए कदम उठाने पहले से ही शुरू कर दिए। जब पेपर लीक का मामला सामने आया है, गिरफ्तारियां हुई हैं, फास्ट ट्रैक गठन की जो है वो बात प्रधानमंत्री जी ने कर दी है। और उसके अलावा जो है इससे पहले ही जो है ये ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए 2024 का जो है वो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट जो लेकर के आई वो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई, केंद्र की सरकार लेकर के आई। तो इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारत पर सर सवाल यही उठाया जा रहा है कि छात्रों के साथ सीधा संवाद करके उनकी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही हैं? उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री बातचीत में लगे हैं, उनके परिणाम भी आपके सामने आएंगे और निश्चित तौर पे जो है वो इस देश के युवा के भविष्य के हक में जो चीज होगी वो निश्चित तौर पे उसी के ऊपर काम किया जा रहा है। और जहां तक बात रही, आपने अपने समाचार में दिखाया, आपने बयान जो है वो प्रदेश के मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, उनका सुनाया है। निश्चित तौर पे उनका बयान जो है, अब मुझे नहीं लगता है कि वो किस तरफ व्यंग्य कर रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता है उसको भारतीय जनता पार्टी और इस देश के नेता बनना है। वो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का अनुसरण करके हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस पार्टी से सर्टिफिकेट लेकर के, कांग्रेस पार्टी के किसी मंत्री से सर्टिफिकेट लेकर के हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक रही युवाओं के भविष्य, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जी, बाकी मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। बिल्कुल। अब मेरी नहीं, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। जहां तक उन्होंने बात करी है, उनको याद करना चाहिए कि उनके पिताजी के समय में जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो हिमाचल प्रदेश की सरकार में एक मंत्री सिंघी राम, उनकी बेटी को किस तरह से जाली मार्कशीट जो है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हिमाचल प्रदेश से दे करके उनको एडमिशन दिलाई गई। बाद में उसको जो है वो सजा जो है वो उनके पिता को भी हुई, उस समय के बोर्ड के अध्यक्ष जो थे उनको भी हुई। बेटी का बेचारी का जो है वो मानसिक प्रताड़ना के दौर से निकली, वो उनके समय में हुआ। 1992 जी बिल्कुल, हमारे साथ बाकी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। कालीदास जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं जी। कालीदास जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है स्थापित की जाएगी, पर जो विद्यार्थी हैं उन्हें किसी भी प्रकार की संतुष्टि मिलते हुए नजर नहीं आ रही है, इस पे आपका रिएक्शन? शायद आपने म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कर लीजिए जी। नमस्कार जी, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी साथियों को नमस्कार। आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि जिस प्रकार से बच्चों की पिटाई की जा रही है, उनको ऐसे पीटा जा रहा है कि जैसे वो अपराधी हों, वो चोर हों या आतंकी हों, इस प्रकार की पिटाई जो है बच्चों की नहीं होना चाहिए। मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा भारत सरकार से और भारत के प्रधानमंत्री जी से कि बच्चों के साथ खुले मन से वार्ता करनी चाहिए। और जो इनकी मांग है कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए, तो बनता है, क्योंकि लगभग 90 के लगभग पेपर जो हैं आज तक 2014 से लीक हो चुके और लगभग 24 बच्चों ने जो आत्महत्या कर ली है। इनका दोषी कौन है? इसलिए जो दोषी है उनकी पिटाई होनी चाहिए, ना कि बच्चों की।
वो चाहे 26 दिन से हमारे जो सोनम वांगचुक जी है भूख हड़ताल पे हैं, बच्चे भूख हड़ताल या स्ट्राइक पे हैं, तो जंतर मंतर में जो है जो कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के घर के बाहर जो धरना प्रदर्शन किया तो उसका स्वागत है, चलो बच्चों को समर्थन दिया। पर अगर वो जंतर मंतर में आके आम आदमी पार्टी की तरह इन बच्चों को समर्थन देते, बीजेपी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके साथ मिलकर देते तो बहुत अच्छी बात होती। जी, कांग्रेस का भी रुख कर लेते हैं, जी जवाब ले लेते हैं उनसे। हमारे साथ कांग्रेस से विनु मेहता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनु मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। आप किस तरीके से देख रहे हैं, हालांकि जो विक्रमादित्य हैं मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया था, नसीहत दी गई है पीएम मोदी को, पर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि उन्हें कांग्रेस लीडर से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा पंजाब हरियाणा का कि आपने मुझे बुलाया। आप देखिए, भारत देश के जो भविष्य जी विनु जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो दोबारा से उनके साथ जुड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो अब हम संजय शर्मा जी का रुख करते हैं। संजय जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लाठियां बरसाई जा रही हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है कि ये गलत हो रहा है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जो वहां पर मिलिट्री की फोर्सेस पहुंची हुई हैं, जो वहां पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनके नेम प्लेट भी नहीं है, उनके ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है। पर यह भी कहा जा रहा है कि जो वहां स्टूडेंट्स पहुंचे हुए हैं उनकी तरफ से सिर्फ यही मांग की जा रही है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए। उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, 20 बच्चे जो हैं उनकी तरफ से अपनी जान दे दी गई है। उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जब तक संवाद नहीं होगा ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। यह भी आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार वहां जाकर उस जंतर मंतर की स्टेज पर जाकर संवाद करेगी? देखिए, ऐसा है कि जहां भी संवाद की आवश्यकता है, आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से यह सारी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। चाहे सोनम वांगचुक से बात करने की आवश्यकता हो, चाहे कॉकरोच पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करने की आवश्यकता है, वो बातचीत की जा रही है। जहां जब पता लगेगा कि छात्रों को आगे बढ़ने में छात्र नेता कौन है, उनको भी बुलाया जाएगा, उनसे भी बातचीत की जाएगी। ये सारा प्रोसेस चल रहा है। जहां तक निश्चित तौर पे कोई भी नहीं चाहता है कि युवाओं के ऊपर किसी भी तरह का कोई बल प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये देश में पहली बार हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ। युवा मोर्चा का 2011 का एक प्रदर्शन था, केंद्र सरकार के खिलाफ था। किस तरह से जो है वो बर्बरता से देश के कोने कोने से आए हुए लोगों को पीटा गया था। वाटर कैनन और पुलिस फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का उनके ऊपर कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय, किस तरह से प्रयोग इसीलिए तो सर, इसीलिए तो लोगों ने सबक लेकर सरकार को बदला था। इसीलिए तो लोगों ने सरकार को बदला था। इस आंदोलन को जो नेतृत्व दे रहे थे उनको भी पता होना चाहिए कि आंदोलन की सीमा कहां तक है, लक्ष्मण रेखा कहां तक है। किसी के लिए भी जो है वो लोकसभा के क्षेत्र, लोकसभा भवन के द्वार नहीं खोले जा सकते कि आप भीतर आकर के प्रदर्शन करें। जहां एक लिमिट है, उस लिमिट तक जो है वो छात्रों को भी रुकना चाहिए था। बातचीत के जरिए जो है वो बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन उसकी तरह अब कांग्रेस जहां तक इस्तीफे की है, बताइए कांग्रेस पार्टी के लोग बताइए, राजस्थान में रीट की 2021 की परीक्षा हुई, मैं दूर नहीं जाता हूं, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, क्या इस्तीफा दे दिया? उस आंदोलन को लीड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सचिन पायलट जो है वो उसको लीड कर रहे थे, वो भी मांग रहे थे इस्तीफा। किसने इस्तीफा दिया बताएं? प्रियंका गांधी बता दे, राहुल गांधी बता दे, कितनों ने दिया? 2004 में सबसे पहला जो है ये IIM का कैट का एग्जाम, इसमें जो है इसमें रंजीत डॉन नाम का एक गिरोह पकड़ा गया था। क्या सजा हुई? कहां गए? 2005 में एम्स की PG की परीक्षा लीक हुई, उसके भीतर क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? कौन सा कानून लेकर के आ गए? 2006 में महाराष्ट्र और यूपी में
कांग्रेस के समर्थन से, और कांग्रेस की सरकारें चल रही थी, एसएससी के पेपर लीक हो गए। उसमें क्या किया, 2008 के जो है राजस्थान और बिहार में प्री मेडिकल की परीक्षा के पेपर लीक हुए। आपने क्या सर किया? वही है ना, पीछे जो हुआ है उसको लेकर ही लोगों ने अपना मन बदला। लोगों ने सरकार को इसीलिए बदला था कि सरकार में आकर कुछ बदलाव होगा, पर बच्चे आज भी सड़कों पर ही हैं। मैंने पहले भी कहा कि भविष्य के लिए जो है, जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024, 5 से 10 वर्ष की सजा और 1 करोड़ तक का फाइन, ये भारत सरकार कानून लेकर के आई है जी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार लेकर के आई है जी। विनोद मेहता जी आ गए हैं जी, उनका रुख कर लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। पेपर लीक के भीतर जितने भी लोग लगे हुए थे सब जेल की सलाखों के पीछे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के भीतर मुकदमा चलेगा, जो सजा होगी कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का जो वो प्रावधान किया जाएगा, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसको रीऑर्गेनाइज करने का काम जो है जी। विनोद मेहता जी का रुख कर लेते हैं जी, आपकी बात आ गई है जी। भीतर ऐसी कोई घटना ना हो जी, उसके ऊपर काम संजय जी आपकी बात आ चुकी है, विनोद मेहता जी का रुख कर लेते हैं जी। जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि 2024 में एंटी पेपर लीक लॉ लाया गया था, उसके बाद भी हर 40 दिन के अंदर पेपर लीक हो रहा है इस भारत देश में। आप देखिए 3 मई को नीट का एग्जाम होता है, 23 लाख छात्र उसमें बैठते हैं। 2012 से लेकर आज तक 152 परीक्षाएं लीक हो चुकी है, जिसमें 7.5 करोड़ से ज्यादा छात्रों को नुकसान हुआ है। और आप देखिए इनकी जो मंशा है, हमने देखा कि छात्रों को किस तरह से पीटा गया, किस बर्बरता के छात्रों को पीटा गया। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, क्योंकि जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं, एनटीए, यूजीसी, एसएससी, रेलवे, सभी शिक्षा मंत्रालय के अंडर आती है। क्या इनका दायित्व नहीं बनता है शिक्षा मंत्री का कि इस पे आकर छात्रों से संवाद किया जाए? आज जब पूरे भारत देश का छात्र इनसे इस्तीफा मांग रहा है तो बीजेपी बिल्कुल तिलमिला चुकी है। आप देखिए कहीं ना कहीं आप जो एक रिसर्च हुई है, भाजपा और जो इनके सहयोगी जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका कार्य मात्र आरएसएस और बीजेपी का कार्य करना, वो पीएचडियां कर रहे हैं। हम देख रहे हैं उनके नेट भी क्लियर हो रहे हैं, वो अच्छी अच्छी नौकरियों में भी लग रहे हैं। पर उनकी तरफ से आपकी सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपकी सरकार थी तब भी पेपर लीक हुए, तो आपने कितने लोगों का इस्तीफा दिया है? देखिए हमने जितनी भी हमारी सरकार में इन जितने एग्जाम लीक हुए हैं, कड़ी कार्रवाई हुई है, 52 परीक्षाएं लीक हुई है, मात्र 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अभी तक। बात भविष्य युवाओं के भविष्य की है। भाजपा का जो चाल चरित्र है, इनका चरित्र है, पहले जिस तरह से मुगलों ने भारत देश की शिक्षा प्रणाली को खत्म किया, ब्रिटिशरों ने शिक्षा प्रणाली को खत्म किया, आज ये भाजपा के लोग भारत देश की शिक्षा प्रणाली को तहस नहस करने में लगे हैं, ताकि विद्यार्थी पढ़ेगा नहीं और ये पूरे भारत देश को दोबारा से गुलाम बना सके। स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, तो जो इंसान स्वयं पढ़ा लिखा नहीं है, वो इंसान कैसे चाहेगा कि भारत देश का छात्र पढ़े? और वो ये तो चाहते हैं कि भारत देश का जो युवा है, छात्र है, वो इनकी भक्ति करे। इन्होंने राम मंदिर में चोरी कर ली, इन्होंने भारत देश के युवाओं का विषय के ऊपर बातचीत हो रही है, अगर उसी पे केंद्रित रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर चोरियों के ऊपर आएंगे तो चोरी आपसी 1948 से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसी मुद्दे पर बात की जाए जी। किसान धरनों पे बैठे हैं, इस देश में सुखी कौन है? आज आम आदमी पार्टी का रुख जी विनू मेहता जी आपकी बात आ चुकी है। विनू मेहता जी आपकी बात आ चुकी है। कालिदास जी का रुख कर लेते हैं। कालिदास जी आप किस तरीके से देख रहे हैं? है उनको, आपने जो वहां पे आत्महत्याएं हमारे जी विनू जी आपकी बात आ चुकी है। विनू जी आपकी बात आ चुकी है जी। कालिदास जी, आम आदमी पार्टी तो बच्चों के साथ खड़ी है, उनकी सहायता कर रही है, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अरविंद केजरीवाल जी हॉस्पिटल में जाके बच्चों की मदद कर रहे हैं, थानों में जाके उनको चढ़ा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी नौजवान युवाओं और विद्यार्थियों के साथ खड़ी है। उसके लिए आम आदमी पार्टी को जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेगी, चाहे उनको कानूनी सहायता की जरूरत पड़ेगी, आम आदमी पार्टी उपलब्ध कराएगी। और उनको हेल्पलाइन नंबर जो दिया है वहां पे वो बताएंगे कि हमें इस प्रकार की सहायता चाहिए, तो आम आदमी पार्टी करेगी। देखो, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, 20 फरवरी 2020 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति, जो वर्तमान में भी राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप जी, जो दिल्ली में आए थे, तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री हमारे सम्माननीय
नरेंद्र मोदी जी थे, तो उन स्कूलों का भ्रमण, दिल्ली के स्कूलों का उनको कराया था कि वो उनकी को एजुकेशन स्कूल जो थे वहां पे गए, और वहां पे नानकपुरा स्कूल जो था वहां पे उन्होंने देखा कि किस प्रकार का माहौल उनके कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया है, कितना फ्रेंडली माहौल है, किस प्रकार बच्चों को विकास किया जा सकता है, उनको अच्छे नागरिक और अच्छे अधिकारी बनाया जा सकता है। तो आम आदमी पार्टी पंजाब में देखो, इस वक्त पूरे भारतवर्ष में पंजाब जो है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे टॉप पे है। पंजाब ने केरला को भी पीछे छोड़ दिया शिक्षा के क्षेत्र में। तो हमारा तो मानना है, शुक्रिया कालिदास जी, संजय शर्मा जी, वीनू मेहता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो बता दें कि नीट के पेपर को लेकर जिस तरीके से विवाद चल रहा है, इसको लेकर पीएम मोदी की तरफ से हालांकि बयान दिया गया है, पर जो विद्यार्थी हैं वो संतुष्ट नहीं है।